प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः, सुप्रभातम। देखो, हमने दूसरा पार्ट के बाद तीसरा पार्ट पीडीएफ भेज दी और पीडीएफ में आपने कॉपी में कर ली होगी। उसके बाद में मैं अब इस पार्ट को पढ़ा रहा हूँ, तीसरे पार्ट को। पहले इसमें पार्ट के परिचय के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। अस्माकं चिंतने राष्ट्र से अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा बहुत ही प्राचीन है। वेदेषु अपि, वेदेषु प्लस अपि संधीय यण, वेदों में भी आराष्ट्रीय राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय, आराष्ट्रीय राजन्य, राष्ट्र में क्षत्रिय। यजुर्वेद में वयम राष्ट्रीय जागृयामः, हम सब राष्ट्र में जागृत हुए। यजुर्वेद में बताया गया है। फिर अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ऋग्वेद में कहा गया मैं वाग देवी अर्थात वाणी की देवी, जगदीश्वरी और धन प्रदात्री अर्थात धन देने वाली हूँ। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, वसुनाम का था धन। एमिस मैं राष्ट्रीय यानी कि वाणी की देवी, जगदीश्वरी, संसार की ईश्वरी, संसार की स्वामिनी। मैं वाणी की देवी, जगदीश्वरी और धन को प्रदान करने वाली धन प्रदात्री हूँ। इति आदेशु, इति प्लस आदेशु संधीय यण, इस प्रकार से आदि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र शब्द से प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति, राष्ट्र शब्द का प्रयोग के द्वारा यह स्पष्ट है। असदियाँ राष्ट्र संबंधी अवधारणा अभिप्राचीना, इसमें राष्ट्र संबंधी अवधारणा बहुत ही प्राचीन और पश्चिमता आगता, पश्चिम से आई है। इति इस प्रकार ये मन्यन्ते जो मानते हैं, ते तु वस्तुतः भ्रांता सन्ति, वे तो वास्तव में भ्रमित है, भ्रांत हैं। अस्माकम् इदं भारतवर्षम एकम चिरपुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते, हमारा यह भारतवर्ष एक बहुत दिनों चिरपुरातनम, बहुत दिनों से प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। हमारा यह भारतवर्ष एक बहुत ही प्राचीन और सनातन राष्ट्र है। किंतु प्लस अत्र संधीय यण, किन्वत अत्र, किंतु यहाँ ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कवियों के द्वारा तत्वचित एकस्य केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक च घटम एवं राष्ट्रमिति नैवमतम, किंतु ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, कवियों के द्वारा, तत्वज्ञों के द्वारा, तत्वचिंतक और तत्वज्ञों के द्वारा केवल भौतिक भौगोलिक राजनीतिक घटना ही राष्ट्र इस प्रकार से नहीं माना गया है। न प्लस ए वृद्धि संधि है। राष्ट्रमिति, 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 राष्ट्र इस प्रकार से यदुचिते कहा गया है, यदुचिते कहा गया है। तद अत्रैव चिंतनम, तब यहाँ एक चिंतन सांस्कृतिक घटना को माना गया है। वयम इदम राष्ट्रम, हम सभी राष्ट्र देव मन्यामहे, राष्ट्र देव मानते हैं। एतत् वही भारत अस्माकं दष्टौ न कशितः, यही भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी मृतपिंडो, कोई मिट्टी का पिंड, मृतपिंडो कोई मिट्टी का पिंड, व भूखंडो अवित्ते अथवा कोई भूखंड नहीं है। अपितु मातृभूमि अस्ति, अपितु क्या है, मातृभूमि है। मातृभूमि प्लस अस्ति संधि है। ऋत्व है यथा जैसे, किलुक्तम, किल प्लस उक्तम गुण संधि है। अर्थवेद में कहा गया है, क्या कहा गया है, माता भूमि पुत्र हैं, ये भूमि मेरी माता है, पुत्र है मैं इसका पुत्र हूँ। पुत्र है प्लस अहम संधि है, उत्तर, उत्तर संधि है। ये माता मेरी भूमि है, मैं इसका पुत्र हूँ। पुत्र है पृथिव्याम, और मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। फिर ऋग्वेद में क्या बताया गया है, ऋग्वेदो वेदे अपि, ऋग्वेद में भी कथितम अस्ति, कहा है, क्या कहा है, पृथिव्याम माता दो में पिता, पृथ्वी मेरी माता है और दो मतलब आकाश मेरे पिता हैं। मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि। मातृभूमि, पितृभूमि, पवित्र भूमि, धर्मभूमि और कर्मभूमि। फिर और बताया देवभूमि। इस प्रकार से विविध रूपों में यह है भवन मनमोहिनी, संसार को मोहित करने वाली। एवं अस्माकं भारत माता, यह हमारी भारत माता है। राष्ट्र संबंधी, राष्ट्र संबंधी, राष्ट्र संबंधी और राष्ट्रीय संबंधी, राष्ट्र गौरव संबंधी, राष्ट्रभक्ति संबंधी कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित है। पाठ शुरू होता है श्लोक में सौराष्ट्र गौरव, ध्यान से देखना है क्योंकि वो तो क्या है, पाठ के बारे में बताया गया है, आपको इतना ही लिखना होगा। यह पाठ हमारी, यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के
सौराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है। यह श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। यह श्लोक विष्णु पुराण से संकलित है। इसमें है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्यस्य च दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतते। पता है इसमें यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में हैं, और हिमाद्य से दक्षिणम, और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में हैं। जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में हैं। और आगे है यत्र, जहाँ भारतीय संतति, जहाँ भारतीय नाम की संतानें निवास करती रहती है, तद भारतवर्षम, नाम वह भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जो समुद्र के, यत् का मतलब जो समुद्र के कहाँ हैं, उत्तर दिशा में स्थित है, और हिमाद्य च दक्षिणम, हिम प्लस अद्रे प्लस च प्लस हिम प्लस अद्रे में संधि दीर्घ है, अद्रे प्लस च में वृद्धि है, अद्रे प्लस च में सत्व संधि है, च प्लस ए में वृद्धि है। हिमाद्रे विसर्ग आएंगे, पहले तो आएंगे हिम प्लस अद्रे दीर्घ हो जाएगी, अद्रे प्लस च सत्व हो जाएगी, च प्लस ए वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। और इसमें भी संधि है, यद प्लस समुद्र से संधि, इसमें कौन सी हो जाएगी, चरत्व संधि है। तीसरे का पहला वर्ण बन रहा है। जो समुद्र के उत्तर दिशा में और हिमालय पर्वत के दक्षिण दिशा में स्थित है, और यत्र, जहाँ भारतीय संतानें निवास करती है, भारतीय लोग निवास करते हैं, तद भारतवर्षम, नाम है भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तत् प्लस भारतम संधि, इसमें भी जसत्व है, पहले का तीसरा वर्ण बन रहा है। संधि में सन प्लस कितनी प्रत्यय है। ठीक है। ये विष्णु पुराण से संकलित है। अब ये मैं टुकड़े बता रहा हूँ, आपको व्याकरण टिप्पणी में लिखने होते हैं ये। और आगे दिया है दूसरा, हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। जो हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक, सरोवरम हिंद महासागर तक, हिंद सरोवर तक स्थित है, तम देव निर्मितम, और देवताओं के द्वारा निर्मित है, तम देशम, उस देश को, हिंदुस्तानम प्रचक्षते, हिंदुस्तान इस प्रकार से कहा जाता है। हिमालय से, हिमालयात समारभ्य, सम प्लस आ प्लस र प्लस ल प्रता है। हिमालय से प्रारंभ होकर के यावत इंदु सरोवरम, हिंद महासागर तक, यावत प्लस इंदु संधि है, चसत्व है, और सरोवरम में सर प्लस वरम उत्तर विसर्ग संधि हो जाएगी। देव निर्मितम, देव निर्मितम तृतीय तत्पुरुष समास है। हिमालय से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक स्थित है, देवताओं के द्वारा निर्मित उस देश को, तम देशम, उस देश को, हिंदुस्तानम, हिंदुस्तान कहा जाता है। ये बृहस्पति आगम कवि के द्वारा लिखित है। आगे है इसी का, देखो आगे कौन सा आ गया, 3 नंबर वाला। 3 नंबर में ये विष्णु पुराण से लिया गया है। 2 हमारे पूरे हुए। इसमें गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे सृगवर्गास्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुतवात्। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे सृग अपवर्गा स्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुतवात्। बताया गया इसमें देवता निश्चित रूप से जहाँ पर क्या करते हैं, गीत गाते हैं। किल का मतलब निश्चित ही, देवता निश्चित ही जहाँ पर गीत गाते हैं। धन्यास्तुत, धन्य तो वे पुरुष हैं जो भारत भूमि भागे, भारत भूमि के भाग पर। अतः इसमें देवता निश्चित रूप से या निसंदेह गीतकानी गायंती, गीतों को गाते हैं। धन्यास्तुते, धन्य तो ते मिस वे, अब आएगा नीचे वाली पंक्ति में अन्वय के अनुसार, धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग और अपग्रह मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष के स्पद मार्ग होते, मार्ग स्वरूप, स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि भागी, इस भारत भूमि के भाग पर भूय फिर से क्या करते हैं, भवंती, श्रुतवात अपने पुण्य के कारण से, भवंती फिर से उत्पन्न होते हैं। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा श्रुतवात्। गायन्ति देवता जहाँ पर निश्चित ही गीत गाते हैं, अर्थात निसंदेह गीत गाते हैं। धन्य तो वे पुरुष हैं, धन्य तो वे पुरुष हैं जो भारत भूमि के भाग पर, जो भारत भूमि के भाग पर, धन्य तो वे पुरुष हैं जो स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग स्वरूप भारत भूमि के भाग पर क्या करते हैं, श्रुतवात अपने पुण्य के कारण से फिर से
क्या करते हैं, उत्पन्न होते हैं, अर्थात जन्म लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। ये हमारे तीनों श्लोक हो गए। इसमें देखो व्याकरण टिप्पणी धन्या +2 सत्व विषयक संधि हो जाएगी। गीतकानी गीतम गीते, गीतकानी गीतक शब्द हो जाएगा गीतकानी। भारत भूमि भागे स्वर्ग प्लस अपवर्ग संधि, इसमें अपवर्ग प्लस स्पद संधि है, इसमें भी सत्व संधि है, या दीर्घ संधि हो जाएगी। ये हमारा कौन सा हुआ, तीसरा श्लोक। इसके बाद चौथा श्लोक चालू होता है। चौथे में देखो ये व्रत, ये हमारे व्रत नारदीय पुराण से संकलित हैं। इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है, संप्राप्य भारत जन्म सत्कर्मसु परागमुखः पीयूषो कलशं हित्वा विश्वभाण्डम् उपाश्रितः। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परागमुखः पीयूष कलशं हित्वा विश्वभाण्डम् उपाश्रितः। संप्राप्य सम प्लस प्र प्लस आ प्लस ल्य प्रत्यय है। जो मनुष्य भारत में जन्म संप्राप्य जन्म प्राप्त करके भी सत्कर्मसु अच्छे कर्मों से पराग मुखे विमुख होता है। जो व्यक्ति, जो मनुष्य भारत में जन्म तो प्राप्त कर लिया लेकिन अच्छे कर्मों से क्या होता है, पराग मुखे विमुख होता है, वह मनुष्य मानो कैसे होता है, विश्वभाण्डम् उपासित है। वह मनुष्य क्या करता है, जहर के घड़े को छोड़ करके क्या करता है, पीयूष कलशम हित्वा, अमृत के घड़े को, पीयूष का मतलब अमृत, कलशम इस घड़े को हित्वा में छोड़ करके विश्वभाण्डम् उपासित है, जहर के घड़े को प्राप्त करने के समान होता है। अतः भारत में जन्म प्राप्त करके भी जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख होता है वह मानो अमृत के घड़े को छोड़ करके किसके घड़े को प्राप्त करता है, जहर के विश्वभाण्डम् उपासित है, जहर के घड़े को प्राप्त करने के समान होता है। सत्कर्मसु सत प्लस कर्मसु संधि, इसमें चर्त्वा है और हित्वा में हा प्लस कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे तीसरा हुआ। आगे है एतत् देशे प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वस्वं चैत्रं शिक्षेन पृथिव्यां सर्वमानवः। मनुस्मृति से लिया गया है ये श्लोक हमारे मनुस्मृति से है। एतत् प्लस देश संधीय जसत्व, इस देश में प्रसूत से उत्पन्न होने वाले अग्रजन्मनः महापुरुषों के सकाशात् पास, सकाशात् प्लस अग्रजन्म संधीय जसत्व, सकाशात् प्लस अग्रजन्मनः, इस देश में उत्पन्न होने वाले महापुरुषों के पास से, इस देश में उत्पन्न होने वाले महापुरुषों के पास से पृथिव्याम सर्वमानव, पृथ्वी के सभी मनुष्य स्वस्वम चैत्रम से अपने अपने चैत्र की क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। इस देश में उत्पन्न होने, प्रसूत का मतलब उत्पन्न होना, जन्म लेना, इस देश में उत्पन्न होने वाले अग्रजन्म महापुरुषों के सकाशात् पास से पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चैत्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। हो गया। आगे देखो छठा अज्ञातम है। अपि शृणमयि लंका न मे लक्ष्मण रोचते जन्नी जन्मभूमिश्च सृगादपि गर्यसि। आगे बताया है भगवान राम लक्ष्मण से कहते हैं, क्या कहते हैं, अज्ञातम रामायण से लिया गया है ये हमारे, क्या कहते हैं, हे लक्ष्मण स्वर्णमयी सोने से बनी हुई लंका, लम प्लस का संधीय पर स्वर्ण, सोने से निर्मित तथा सोने से बनी हुई भी लंका में मिस मुझे, मह्यम यम में, चतुर्थी का एक वचन है, मुझे न रोचते अच्छी नहीं लगती है। सोने की बनी होने पर भी ये लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण से, हे लक्ष्मण सोने से बनी हुई भी लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी जन्मभूमि से स्वर्गात् अपि, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गर्यसि, स्वर्ग से भी क्या है, गर्यसि महान है, स्वर्ग से भी बढ़कर है, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। जन्मभूमि प्लस संधि सत्व है, कौन संधि हो जाएगी, सत्व संधि हो जाएगी। स्वर्गात् प्लस अपि संधि इसमें चसत्व है, गर्यस प्लस नी प्रता है। ठीक है, ये व्याकरण टिप्पणियों का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद में है सातवां राष्ट्र दृष्टि नमश्यामो राष्ट्र मंगल कारिणीम यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम सव निकट स्थिताम। अमृत भागव आचार्य के द्वारा रचित है ये। राष्ट्र दृष्टि नमश्यामो, राष्ट्र दृष्टि नमश्यामो, राष्ट्र मंगल कारण, राष्ट्र का मंगल करने वाली ऐसी राष्ट्र दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। राष्ट्र मंगल कारण, राष्ट्र का हित करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली ऐसी राष्ट्र दृष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ। राष्ट्र दृष्टि कैसी हो, राष्ट्र का हित करने वाली, राष्ट्र का मंगल करने वाली ऐसी राष्ट्र दृष्टि को हम नमस्कार करते हैं। यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम सव निकट स्थिताम, जिसके बिना
अपने पास में स्थित, सवनिकट स्थित अपने पास में स्थित, राष्ट्रम न पश्यन्ति राष्ट्र को भी नहीं देखते हैं, अर्थात नहीं देख सकते हैं। राष्ट्र का हित करने वाली ऐसी राष्ट्रष्टि को मैं नमस्कार करता हूँ जिसके बिना अपने सवनिकट स्थित अपने पास में, निकट में, पास में, नज़दीक स्थित राष्ट्रम न पश्यन्ति राष्ट्र को नहीं देख सकते हैं। हो गया। नमे प्लस याम संधि है इसमें, सत्वें बिना के योग में तृतीय भी आती है, द्वितीय भी आती है और पंचमी, यहाँ तृतीय विभक्ति है। राष्ट्रम में रास प्लस त्रम संधि है, ष्टुत्व संधि है, ठीक है, ष्टुत्व। आगे है 8वां, समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्यभू तावती भुवमावर्तम राष्ट्रम में कम निगतते है। समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्यभू तावती भुवमावर्तम राष्ट्रम में कम निगतते। तदेव, तदेव का मतलब वही अमृत भागवाचार्य के द्वारा रचित है ये। समान संस्कृति वालों लोगों के लिए यावती जितनी पितृपूर्वजों की पुण्यमिश पवित्र भूमि है, यानी पवित्र मातृभूमि और पूर्वजों की भूमि, समान संस्कृति वाले लोगों के लिए जितनी पूर्वजों की पवित्र भूमि है, पुण्यमिश पवित्र पितृमिश पूर्वजों की, कौन से लोगों के लिए? समान संस्कृति वाले लोगों के लिए जितने, समान शक्ति वाले लोगों के लिए जितनी पूर्वजों की पवित्र भूमि है, तावती में उतनी ही भुवम आवर्त, उतनी भूमि से आवर्तम इस गिर करके ढक करके राष्ट्रम एकम नित्य, एक राष्ट्र का निर्माण होता था, राष्ट्र कहलाता है। पितृभूत्वाम पुण्यभूत्वाम दयस्य न विदिते। पितृभूत्वाम पितरों की भूमि और पवित्र मातृभूमि, जिसके प्रति, दोनों के प्रति भाव नहीं है, पूर्वजों की भूमि और पवित्र मातृभूमि, पुण्य भूमि बताए पवित्र मातृभूमि के लिए, पूर्वजों की भूमि और पवित्र मातृभूमि, जिसका इन दोनों के प्रति भाव नहीं है, इन दोनों के प्रति भाव नहीं है, तस्य उसका, तत्र वहाँ राष्ट्र, राष्ट्र पर स्वत्व अपनेपन का, बहुतुम न किलरती, अपनेपन का भाव नहीं हो सकता। पितरों की भूमि और पवित्र मातृभूमि, जिसके दोनों के प्रति भाव नहीं है, उसका वहाँ अपनेपन का, अपने राष्ट्र पर अपनेपन का भाव नहीं हो सकता, निश्चित ही, किलहार्थी, निश्चित ही नहीं हो सकता। पितरों की भूमि और पवित्र मातृभूमि, इन दोनों के प्रति जिसका भाव नहीं होता, जिस मनुष्य का, उसका वहाँ राष्ट्र पर अपनेपन का अर्थात अपनत्व का भाव निश्चित रूप से नहीं हो सकता। 10वां देखो, किल प्लस एर की संधि दीर्घ, ठीक है, और क्या, स्वत्व में स्व प्लस त्वम प्रत्यय हो जाएगा, पितृभू प्लस त्व प्रत्यय हो जाएगा, पुण्य भू प्लस त्व प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। आगे है राष्ट्रस्य उत्थाने पतने राष्ट्र ने अवलंब्य है ही बहुत सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय। राष्ट्र से उत्थान पतन, राष्ट्र के उत्थान और पतन में किसका योगदान होता है? राष्ट्रीयान अवलंब्य, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा ही राष्ट्र की उत्थान और पतन होता है, राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। राष्ट्र से प्लस उत्थान संधि, इसमें कौन सी बताइए संधि हो जाएगी? इसमें संधि होगी, इसमें कौन संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी। राष्ट्र से प्लस उत्थान, राष्ट्र से प्लस उत्थान पतने, और इसमें हो जाएगा उत्थानम से पतनम से, इसमें समास भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास है। राष्ट्र की उन्नति और अवनति में, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के द्वारा राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है। निश्चित रूप से राष्ट्र में रहने वाले लोगों को राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए। बहुता उन लोगों को, सर्वदा मीन्स हमेशा, तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रीय, राष्ट्र की शिक्षा देनी चाहिए। अब इसमें राष्ट्र से प्लस उत्थान संधि, इसमें गुण, और इसमें बहुतय प्लस सर्वदा संधि हो जाएगी, सत्व है। आगे दिया तस्मात् शिक्षणीयास्तु, तस्मात् प्लस शिक्षणीया प्लस तु संधि, छत्व और सत्व संधि, दो संधि है इसमें। तदेव का मतलब वही है जो ऊपर बताया गया, किसके द्वारा रचित है? अमृत भागव आचार्य के द्वारा रचित है। आगे है विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च देविद्ये प्रतिपत्ते। लास्ट देखिए 11वां, विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च देविद्ये प्रतिपत्ते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। चाणक्य नीति द्वारा लिया गया, चाणक्य नीति से ये विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च देविद्ये प्रतिपत्ते शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। बताया गया इसमें दो प्रकार की विद्या होती है, एक तो शस्त्र विद्या होती है, एक शास्त्र विद्या होती है। शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, अस्मिन संसार, इस संसार में दो प्रकार की विद्या होती है। कौन कौन सी? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। विद्ये प्रतिपत्ति, दो प्रकार की विद्या प्राप्त होती है। विद्या विद्ये, ये आपके प्रथमा द्वितीया के द्विवचन हैं। विद्या विद्ये विद्या, तो बताइए इसमें दो प्रकार की विद्या प्राप्त होती है।
कौन कौन सी? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। आगे दिया इसमें शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में शास्त्र चर्चा प्रवृत्ति, शास्त्र चर्चा होना संभव होती है। अर्थात शस्त्र के द्वारा यदि राष्ट्र सुरक्षित होगा वहीं अपन क्या कर सकते हैं? शास्त्रों का बखान कर सकते हैं, शास्त्रों की चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा शस्त्र के द्वारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं है तो वहाँ शास्त्रों की चर्चा करना व्यर्थ है। शास्त्रों की चर्चा कैसे करेंगे? तो सुरक्षित राष्ट्र नहीं है, किसके द्वारा? शस्त्रों के द्वारा, क्योंकि फिर तो आतंकवादी हैं और भी कुछ आ सकते हैं। तो इसलिए शस्त्र के द्वारा हमारे सुरक्षित जो राष्ट्र होता है उसमें ही शास्त्र चर्चा होनी होती है। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च देविद्ये प्रतिपत्ते, दो प्रकार की विद्या प्राप्त होती है, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या। शस्त्र के द्वारा सुरक्षित राष्ट्र में शास्त्रों की चर्चा होना संभव होती है, चाणक्य नीति से लिया गया है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसमें इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। और हमने अब ये तीसरा पार्ट पूरा कर लिया, दूसरा उसके पहले वीडियो में पढ़ ही लिया। अब तीसरा पार्ट है, इसके प्रश्नोत्तर करेंगे, फिर उसके बाद चौथे पार्ट पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।